दुनिया में अमीर और गरीब लोगों के बीच जो सबसे बड़ा अंतर होता है, वह उनकी मानसिकता होती है। अमीर लोग पैसों को एक ऐसे साधन के रूप में देखते हैं जो उनकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है, जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग इसे केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक माध्यम समझते हैं। यह किताब हमें यह सिखाती है कि अगर हमें अमीर बनना है, तो सबसे पहले हमें पैसे को लेकर अपनी सोच बदलनी होगी। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही सोच, रणनीति और सही वित्तीय फैसलों से भी कमाया और बढ़ाया जाता है। अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम में लगाते हैं। वे उसे निवेश करते हैं, संपत्तियों में लगाते हैं और अपनी आमदनी के कई स्रोत बनाते हैं। जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग सिर्फ अपनी नौकरी और मेहनत की कमाई पर निर्भर रहते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करने के बावजूद आर्थिक रूप से स्थिर नहीं हो पाते, जबकि कुछ लोग कम समय में ही अपनी संपत्ति को कई गुना बढ़ा लेते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अमीरी केवल किस्मत से मिलती है या फिर यह केवल कुछ खास लोगों के लिए होती है, लेकिन यह पूरी तरह से गलत धारणा है। असल में अमीर बनने की प्रक्रिया एक साइंस की तरह है, जिसे अगर कोई समझ जाए और सही तरीके से अपनाए, तो वह भी अपनी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल सकता है। इस किताब में बताया गया है कि अमीर लोग हमेशा अपनी वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण रखते हैं। वे अपने पैसे को इस तरह मैनेज करते हैं कि वह उनके लिए और अधिक पैसा कमाने का जरिया बन जाए। वहीं दूसरी तरफ आम लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ खर्चों और जरूरतों को पूरा करने में लगा देते हैं। वे अपनी पूरी कमाई केवल घर, गाड़ी, ईएमआई और अन्य खर्चों में खत्म कर देते हैं, जिससे वे कभी भी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बन पाते। अगर हमें भी अमीर बनना है, तो हमें यह समझना होगा कि पैसा केवल कमाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे सही तरीके से निवेश करना और बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि अमीर लोग हमेशा जोखिम लेने से नहीं डरते। वे समझदारी से फैसले लेते हैं और अपने वित्तीय ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहते हैं। वहीं आम लोग पैसों को लेकर हमेशा डर में जीते हैं। वे पैसे को केवल बचाने में ध्यान देते हैं, लेकिन उसे सही जगह निवेश करने और बढ़ाने के तरीकों को नजरअंदाज कर देते हैं। बचत करना जरूरी है, लेकिन अगर पैसा सिर्फ बचत खाते में पड़ा रहेगा, तो वह कभी भी नहीं बढ़ेगा। हमें अपने पैसों को सही जगह निवेश करना सीखना होगा, ताकि वह खुद हमारे लिए काम करे और हमारी संपत्ति को लगातार बढ़ाए। एक और महत्वपूर्ण बात जो यह किताब हमें सिखाती है, वो यह है कि अमीर लोग हमेशा पैसा कमाने के लिए स्मार्ट तरीके अपनाते हैं। वे केवल एक आय स्रोत पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि वे अपनी आय के कई स्रोत बनाते हैं। वे बिजनेस में निवेश करते हैं, स्टॉक्स, रियल एस्टेट और अन्य संपत्तियों में पैसा लगाते हैं, ताकि उनकी आमदनी लगातार बढ़ती रहे। वहीं गरीब और मध्यम वर्गीय लोग केवल अपनी नौकरी से मिलने वाली सैलरी पर निर्भर रहते हैं, और अगर कभी उनकी नौकरी चली जाए, तो वे तुरंत आर्थिक संकट में फंस जाते हैं। यही कारण है कि अमीर लोग हमेशा सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि उनके पास कई जगहों से पैसा आता रहता है। इस किताब में एक और अहम बात बताई गई है कि अगर हमें अमीर बनना है, तो हमें पैसे के बारे में अपनी मानसिकता को पूरी तरह बदलना होगा। अमीर बनने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पैसा एक खेल की तरह है, जिसमें सही रणनीति, सही फैसले और धैर्य की जरूरत होती है। अगर हम पैसे के बारे में सिर्फ नकारात्मक सोच रखेंगे और इसे कमाने को मुश्किल मानेंगे, तो हम कभी भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं बन पाएंगे। अमीर लोग पैसा कमाने और उसे बढ़ाने को एक चुनौती की तरह देखते हैं। वे इसमें मजा लेते हैं और इसे एक अवसर की तरह इस्तेमाल करते हैं। वहीं गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हमेशा पैसे की कमी को लेकर चिंता में रहते हैं। वे इसे एक बोझ की तरह देखते हैं और यही सोच उन्हें अमीर बनने से रोकती है। इसके अलावा यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि केवल पैसा कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें यह भी सीखना होगा कि अपने पैसों को सही तरीके से कैसे मैनेज किया जाए। कई लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि वे अपने पैसों को सही तरीके से नहीं संभालते। वे अनावश्यक खर्चों में पैसा बर्बाद कर देते हैं, कर्ज में फंस जाते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ाने के बजाय सिर्फ अपनी मौजूदा जरूरतों को
पूरा करने में लगे रहते हैं। वहीं अमीर लोग हमेशा अपने खर्चों पर कंट्रोल रखते हैं। वे गैर जरूरी चीजों में पैसा खर्च करने से बचते हैं और हमेशा अपनी संपत्ति बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान देते हैं। अगर हमें भी अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना है और अमीर बनना है, तो हमें अपनी आमदनी के कई स्रोत बनाने होंगे। पैसे को सही जगह निवेश करना सीखना होगा, अपने खर्चों को नियंत्रित रखना होगा और सबसे जरूरी बात, अपनी सोच को बदलना होगा। पैसा हमारी सेवा में तब आएगा जब हम उसे सही दिशा में लगाएंगे और उसे सिर्फ कमाने की बजाय समझदारी से बढ़ाने पर ध्यान देंगे। हमें यह समझना होगा कि पैसा हमारे दिमाग से आता है, न कि सिर्फ हमारी मेहनत से। अगर हमारी सोच अमीरों जैसी होगी तो हमारे पास भी वैसी ही संपत्ति होगी। लेकिन अगर हमारी सोच सीमित होगी तो हम कभी भी आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस किताब में यही बताया गया है कि पैसा एक मानसिक खेल है, जिसे अगर हम सही तरीके से खेलना सीख जाएं, तो हम भी अमीरों की तरह वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। अमीर और गरीब लोगों की सोच के अंतर को समझना ही इस किताब का सबसे बड़ा सबक है। लेकिन केवल सोच बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक हम इसे अपने जीवन में लागू नहीं करते। इस किताब में बताया गया है कि अमीर बनने के लिए केवल पैसा कमाना ही जरूरी नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से मैनेज करना और बढ़ाना भी उतना ही अहम है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हमेशा इस गलतफहमी में रहते हैं कि अगर उनकी सैलरी बढ़ जाएगी या उन्हें अचानक कोई बड़ा पैसा मिल जाएगा तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि पैसा आना और पैसा संभालना दोनों अलग अलग चीजें हैं, नेकटाओं। यही वजह है कि बहुत से लोग लॉटरी जीतने के बाद भी कुछ ही सालों में दिवालिया हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे को सही तरीके से मैनेज करने की समझ नहीं होती। दूसरी ओर अमीर लोग अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए पैसों का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। वे जानते हैं कि पैसा केवल बैंक में रखने या फिजूल खर्ची में उड़ाने के लिए नहीं है, बल्कि इसे सही जगह निवेश करके और अधिक पैसा बनाया जा सकता है। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि अमीर लोग अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही तरीके पर निर्भर नहीं रहते। वे हमेशा ऐसी रणनीतियां अपनाते हैं जिससे उनके पास कई जगहों से पैसा आता रहे। वे अपनी स्किल्स को लगातार बेहतर बनाते हैं, नए अवसरों को खोजते हैं और अपने पैसे को ऐसी जगह लगाते हैं जहां से उन्हें भविष्य में और ज्यादा फायदा हो। वहीं गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हमेशा नौकरी या किसी एक निश्चित इनकम पर निर्भर रहते हैं, जिससे वे कभी भी अमीरी की ओर नहीं बढ़ पाते। अगर हमें भी अमीर बनना है तो हमें यह समझना होगा कि केवल नौकरी करना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें अपने पैसों को सही जगह लगाना होगा और अपनी आमदनी के नए स्रोत बनाने होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात जो यह किताब हमें सिखाती है वह यह है कि अमीर लोग कभी भी पैसों को खर्च करने से पहले योजना बनाते हैं। वे बिना सोचे समझे खर्च नहीं करते, बल्कि वे हमेशा अपने खर्चों को इस तरह से मैनेज करते हैं कि वे अपनी बचत और निवेश को प्राथमिकता दे सकें। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अक्सर अपनी पूरी सैलरी खर्च कर देते हैं और फिर महीने के अंत में उन्हें पैसों की तंगी महसूस होती है। वे पहले खर्च करते हैं और फिर जो बचता है उसे बचत में डालने की सोचते हैं, जबकि अमीर लोग पहले अपनी बचत और निवेश की योजना बनाते हैं और फिर अपने बाकी पैसों से खर्च करते हैं। यही कारण है कि अमीर लोग हमेशा आर्थिक रूप से सुरक्षित रहते हैं और उनके पास कभी पैसों की कमी नहीं होती। अगर हमें भी अमीर बनना है तो हमें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को मजबूत बनाना होगा और अपनी बचत और निवेश को प्राथमिकता देनी होगी। इसके अलावा इस किताब में यह भी बताया गया है कि अमीर बनने के लिए हमें अपने दिमाग को पैसे कमाने की मशीन की तरह तैयार करना होगा। अगर हम हमेशा यही सोचेंगे कि हमें पैसा कमाना मुश्किल लगता है या हम कभी अमीर नहीं बन सकते, तो यह हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगी। अमीर लोग हमेशा अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करते हैं कि वे पैसों से जुड़ी नई नई संभावनाओं को देख सकें और उन्हें अपनाने के लिए तैयार रहें। वे हमेशा नए अवसरों की तलाश में रहते हैं। वे अपने स्किल्स को बेहतर बनाते हैं और वे कभी भी किसी भी मौके को गंवाने नहीं देते। वहीं गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हमेशा जोखिम से डरते हैं। वे नए अवसरों को आजमाने से घबराते हैं और इसी डर की वजह से वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते।
अगर हमें भी अमीर बनना है तो हमें अपनी सोच को सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें नए अवसरों को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस किताब में हमें यह भी सिखाया गया है कि अमीर लोग हमेशा अपने पैसों को ऐसी जगह लगाते हैं जहां से उन्हें भविष्य में फायदा हो। वे केवल उन चीजों पर खर्च करते हैं जो उनकी संपत्ति बढ़ा सकती हैं। वे स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस और अन्य ऐसे साधनों में पैसा लगाते हैं जिससे उनकी आमदनी बढ़े। वहीं गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा ऐसी चीजों पर खर्च कर देते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, जैसे महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, महंगे गैजेट्स और अन्य ऐसी चीजें जो उन्हें अमीर बनाने की बजाय कर्ज में डाल देती हैं। अगर हमें भी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, तो हमें अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा और हमें यह सीखना होगा कि अपने पैसों को ऐसी जगह कैसे लगाएं जहां से हमें भविष्य में ज्यादा फायदा हो। इसके अलावा ये किताब हमें यह भी बताती है कि अमीर बनने के लिए धैर्य और सही मानसिकता का होना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि अमीर बनने का कोई शॉर्टकट होता है, लेकिन हकीकत यह है कि अमीर बनने के लिए सही प्लानिंग और लगातार सही फैसले लेना बहुत जरूरी है। अमीर लोग हमेशा लंबी अवधि की योजना बनाते हैं। वे जल्दी पैसा कमाने की बजाय अपने पैसे को इस तरह से लगाते हैं कि वह धीरे धीरे बढ़ता रहे। वहीं गरीब और मध्यम वर्गीय लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलत फैसले लेते हैं। वे बिना सोचे समझे पैसा लगाते हैं और फिर नुकसान झेलते हैं। अगर हमें भी अमीर बनना है तो हमें धैर्य रखना होगा और सही रणनीति अपनानी होगी, जिससे हम धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकें। अगर हम इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीख को समझें तो यह यही है कि अमीर बनना केवल पैसे की बात नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से हमारी मानसिकता, हमारी आदतों और हमारे फैसलों पर निर्भर करता है। अगर हम अपनी सोच को बदल सकते हैं तो हम अपनी आर्थिक स्थिति को भी पूरी तरह बदल सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि पैसा केवल एक साधन है, जिसे अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। हमें पैसों को केवल खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि इसे अपने लिए काम में लगाने के लिए इस्तेमाल करना होगा। अगर हम अपनी आमदनी के नए अमीर बनने के सफर में सबसे बड़ी चुनौती हमारी खुद की आदतें होती हैं। ये किताब हमें बताती है कि अमीर और गरीब लोगों की आदतों में जमीन आसमान का अंतर होता है। अमीर लोग हर दिन अपने वित्तीय लक्ष्यों पर काम करते हैं। वे अपने पैसों को संभालने के लिए सही आदतें अपनाते हैं और वे अपनी जिंदगी को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि उनका हर फैसला उन्हें और ज्यादा आर्थिक मजबूती की ओर ले जाए। दूसरी ओर गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अक्सर ऐसे काम करते हैं जो उन्हें अमीर बनने से रोकते हैं, जैसे कि बिना बजट बनाए खर्च करना, बिना सोचे समझे उधार लेना और अपने पैसे को व्यर्थ की चीजों में उड़ाना। अगर हमें भी अमीर बनना है तो हमें अपनी आदतों को सुधारना होगा और हमें यह समझना होगा कि हमारी हर छोटी बड़ी फाइनेंशियल आदत हमारे भविष्य को प्रभावित करती है। इस किताब में बताया गया है कि अमीर लोग हमेशा बजट बनाकर चलते हैं। वे अपनी आमदनी और खर्चों को ठीक से ट्रैक करते हैं और वे कभी भी अनावश्यक खर्च नहीं करते। वे जानते हैं कि पैसा कैसे बचाना है और कैसे उसे सही जगह निवेश करना है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अक्सर बिना बजट बनाए खर्च करते हैं और वे अपनी कमाई को इस तरह से खर्च करते हैं कि महीने के अंत में उनके पास कुछ भी नहीं बचता। यही कारण है कि वे हमेशा पैसों की कमी महसूस करते हैं और वे कभी भी अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार नहीं पाते। अगर हमें भी अमीर बनना है तो हमें अपने खर्चों को नियंत्रण में रखना होगा और हमें यह समझना होगा कि बचत करना और सही जगह निवेश करना अमीरी की ओर बढ़ने का सबसे पहला कदम है। एक और महत्वपूर्ण बात जो यह किताब हमें सिखाती है वह यह है कि अमीर लोग हमेशा फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। वे केवल आज के बारे में नहीं सोचते, बल्कि वे अपने भविष्य के लिए भी प्लान बनाते हैं। वे रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं। वे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पहले से ही पैसे बचाते हैं और वे अपने पैसों को इस तरह से मैनेज करते हैं कि उन्हें भविष्य में किसी भी तरह की आर्थिक समस्या ना हो। दूसरी ओर गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अक्सर सिर्फ आज के खर्चों के बारे में सोचते हैं और वे भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बनाते।
यही कारण है कि जब कोई आर्थिक संकट आता है तो वे उसके लिए तैयार नहीं होते और उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। अगर हमें भी अमीर बनना है, तो हमें अपने भविष्य की योजना अभी से बनानी होगी और हमें अपने पैसों को इस तरह से मैनेज करना होगा कि हम किसी भी परिस्थिति में आर्थिक रूप से सुरक्षित रहें। इस किताब में यह भी बताया गया है कि अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम में लगाते हैं। वे हमेशा ऐसी रणनीतियां अपनाते हैं जिससे उनका पैसा उनके लिए और ज्यादा पैसा बना सके। वे निवेश करते हैं, वे बिजनेस शुरू करते हैं और वे अपने पैसों को ऐसे जगह लगाते हैं जहां से उन्हें भविष्य में अच्छा रिटर्न मिले। वहीं गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हमेशा अपनी सैलरी पर निर्भर रहते हैं और वे अपने पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। वे अपने पैसों को केवल खर्च करने के लिए देखते हैं, जबकि अमीर लोग अपने पैसों को एक साधन की तरह इस्तेमाल करते हैं जिससे वे और ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें। अगर हमें भी अमीर बनना है, तो हमें यह सीखना होगा कि अपने पैसों को सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि उसे बढ़ाने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। इसके अलावा यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि अमीर बनने के लिए हमें अपने स्किल्स को लगातार बेहतर बनाना होगा। अमीर लोग कभी भी एक ही स्किल पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि वे हमेशा नई चीजें सीखते हैं और वे अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते रहते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, नए लोगों से सीखते हैं, नए अवसरों की तलाश करते हैं और वे हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि वे खुद को और ज्यादा काबिल बना सके। दूसरी ओर, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अक्सर अपने स्किल्स को बढ़ाने पर ध्यान नहीं देते और वे हमेशा एक ही तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि वे कभी भी आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। अगर हमें भी अमीर बनना है, तो हमें अपने स्किल्स को लगातार बेहतर बनाना होगा और हमें यह समझना होगा कि जितना ज्यादा हम सीखेंगे, उतना ज्यादा हमारे पास पैसा कमाने के मौके होंगे। इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीख यही है कि अमीर बनना केवल पैसों की बात नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से हमारी मानसिकता, आदतों और फैसलों पर निर्भर करता है। अगर हम अपनी सोच को बदल सकते हैं, तो हम अपनी आर्थिक स्थिति को भी पूरी तरह बदल सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि पैसा केवल एक साधन है, जिसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो यह हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। हमें पैसों को केवल खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि इसे अपने लिए काम में लगाने के लिए इस्तेमाल करना होगा। अगर हम अपनी आमदनी के नए स्रोत बनाएंगे, अपने खर्चों को सही तरीके से मैनेज करेंगे और अपने पैसों को सही जगह निवेश करेंगे, तो हम भी धीरे धीरे अमीर बन सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। अमीर बनने की राह में सबसे अहम चीज होती है सही नेटवर्क बनाना। यह किताब हमें सिखाती है कि अमीर लोग कभी अकेले आगे नहीं बढ़ते, बल्कि वे हमेशा खुद से ज्यादा काबिल और अमीर लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। वे उन लोगों से सीखते हैं जो पहले से सफल हैं और वे हमेशा नए अवसरों की तलाश में रहते हैं। वे ऐसे इवेंट्स में जाते हैं जहां उन्हें नए इन्वेस्टर्स, बिजनेस पार्टनर्स और संभावित अवसर मिल सकें। वहीं गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अक्सर गलत संगत में फंसे रहते हैं। वे उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो खुद भी आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे होते हैं और जो पैसा बनाने के बारे में ज्यादा नहीं जानते। यही कारण है कि वे कभी भी अमीर बनने के सही रास्ते पर नहीं आ पाते। अगर हमें भी अमीर बनना है, तो हमें अपने नेटवर्क को मजबूत बनाना होगा और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम उन लोगों के साथ समय बिताएं जो हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा यह किताब हमें यह भी बताती है कि अमीर लोग हमेशा जोखिम लेने के लिए तैयार रहते हैं। वे कभी भी सुरक्षित नौकरी और स्थिर सैलरी पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहते, बल्कि वे हमेशा नए बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के अवसरों की तलाश में रहते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे कभी भी बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, तो उन्हें जोखिम लेना ही होगा। वहीं गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हमेशा सुरक्षा की तलाश में रहते हैं। वे कभी भी अपनी जॉब छोड़ने या कोई नया बिजनेस शुरू करने का साहस नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि अगर उनका फैसला गलत हो गया, तो वे आर्थिक रूप से मुश्किल में पड़ जाएंगे। यही डर उन्हें हमेशा सीमित रखता है और वे कभी भी अमीर बनने के रास्ते पर नहीं चल पाते।
अगर हमें भी अमीर बनना है तो हमें अपने डर को दूर करना होगा और हमें समझना होगा कि हर बड़ा इनाम हमेशा बड़े जोखिम के साथ आता है। ये किताब हमें यह भी सिखाती है कि अमीर लोग हमेशा पैसों को अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे ऐसे सिस्टम बनाते हैं जिससे उनका पैसा खुद ब खुद बढ़ता रहे। वे ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट सेट करते हैं। वे अपने बिजनेस को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि वह बिना उनकी सीधी भागीदारी के भी चले, और वे अपनी आमदनी के कई स्रोत बनाते हैं। दूसरी ओर, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हमेशा अपनी आमदनी को अपने समय से जोड़कर रखते हैं। वे एक जॉब करते हैं और उन्हें उतना ही पैसा मिलता है जितना वे काम करते हैं। यही कारण है कि वे कभी भी आर्थिक रूप से आजाद नहीं हो पाते। अगर हमें भी अमीर बनना है तो हमें अपने पैसों को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना होगा और हमें अपने लिए ऐसे सिस्टम बनाने होंगे जो हमारे लिए पैसा कमा सकें। इसके अलावा इस किताब में यह भी बताया गया है कि अमीर लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और वे कभी भी असफलता को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने देते। वे जानते हैं कि हर बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ रिस्क होता है और हर इंसान कभी ना कभी गलतियां करता ही है, लेकिन वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। वहीं गरीब और मध्यम वर्गीय लोग एक बार गलती करने के बाद हार मान लेते हैं और दोबारा कोशिश नहीं करते। यही कारण है कि वे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। अगर हमें भी अमीर बनना है तो हमें यह सीखना होगा कि गलतियां जीवन का हिस्सा होती हैं और हमें उनसे सीखकर और ज्यादा समझदारी से आगे बढ़ना होगा। अमीर बनने का सफर केवल पैसों के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे लाइफस्टाइल को बदलने की प्रक्रिया है। हमें अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा, हमें अपनी आदतों को सुधारना होगा और हमें अपने पैसे के साथ साथ अपने समय का भी सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। हमें यह समझना होगा कि अमीरी केवल बैंक बैलेंस से नहीं आती, बल्कि यह हमारे फैसलों, हमारे नेटवर्क और हमारी लगातार सीखने की क्षमता से आती है। अगर हम इन सभी चीजों पर ध्यान देंगे और अमीर लोगों की आदतों को अपनाएंगे, तो हम भी धीरे धीरे वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं और अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। अमीर बनने की राह में एक और महत्वपूर्ण चीज होती है, खुद की सोच को बड़ा बनाना। यह किताब हमें सिखाती है कि अमीर लोग हमेशा बड़ा सोचते हैं और वे कभी भी छोटी मानसिकता के साथ आगे नहीं बढ़ते। वे जानते हैं कि अगर उन्हें बड़ा पैसा कमाना है तो उन्हें बड़े सपने देखने होंगे और उन्हें बड़े कदम उठाने होंगे। वहीं गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अक्सर अपनी सीमित सोच के कारण खुद को आगे नहीं बढ़ने देते। वे हमेशा सोचते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, अमीर बनना केवल किस्मत वालों के लिए है और वे खुद कभी भी आर्थिक रूप से सफल नहीं हो सकते। यही नकारात्मक सोच उन्हें अमीर बनने से रोकती है। अगर हमें भी अमीर बनना है तो हमें अपनी सोच को बड़ा बनाना होगा और हमें यह मानना होगा कि पैसा कमाना और अमीर बनना हर किसी के लिए संभव है। बस सही प्लानिंग और मेहनत की जरूरत होती है। इसके अलावा यह किताब हमें यह भी बताती है कि अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि वे पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे केवल अपनी मेहनत के बदले पैसा कमाएंगे तो वे हमेशा सीमित रहेंगे। इसलिए वे ऐसे बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाते हैं जो उनके लिए बिना मेहनत किए भी लगातार इनकम जनरेट कर सके। वे रियल एस्टेट में निवेश करते हैं, वे शेयर मार्केट में सही स्ट्रैटेजी से पैसा लगाते हैं और वे ऐसे बिजनेस खड़े करते हैं जो उनके लिए लगातार प्रॉफिट कमा सके। वहीं गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हमेशा पैसे के पीछे भागते रहते हैं। वे एक जॉब करते हैं, अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में बिता देते हैं, लेकिन फिर भी वे कभी भी आर्थिक रूप से आजाद नहीं हो पाते। अगर हमें भी अमीर बनना है तो हमें पैसे के लिए काम करने की मानसिकता से बाहर निकलना होगा और हमें पैसों को हमारे लिए काम करवाने के तरीके खोजने होंगे। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि अमीर लोग हमेशा खुद पर निवेश करते हैं। वे नई स्किल्स सीखते हैं, वे नई किताबें पढ़ते हैं, वे नए अनुभव लेते हैं और वे हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे खुद को बेहतर बनाएंगे तो वे ज्यादा पैसा कमा पाएंगे और ज्यादा सफल हो पाएंगे। वहीं गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हमेशा बाहरी चीजों में निवेश करते हैं।
वे महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ियां और दिखावे की चीजों पर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन वे कभी भी खुद को बेहतर बनाने के लिए पैसा नहीं लगाते। यही कारण है कि वे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। अगर हमें भी अमीर बनना है, तो हमें खुद पर निवेश करना सीखना होगा और हमें यह समझना होगा कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारा खुद का ज्ञान और हमारी स्किल्स होती है।